नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गंगरार टोल पर ट्रक ड्राइवर से बदसलूकी की महिला आरटीओ इंस्पेक्टर निलंबित। बाल खींचने और धक्का देने की वीडियो हुआ वायरल। टी न्यूज पर खबर का प्रसारण के बाद विभाग आया हरकत में। सब्जी विक्रेता पर हाथ उठाने वाला पुलिसकर्मी हुआ कैमरे में कैद। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। धान मंडी क्षेत्र में पुलिस का विवादास्पद चेहरा उजागर। पहलगाम हत्याकांड और बंगाल हिंसा पर गूंजा विरोध। उदयपुर में वकीलों और कांग्रेस ने जताया रोष। राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रपति शासन लगाने की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। चित्तौड़गढ़ के गंगरार टोल नाके पर 9 अप्रैल को आरटीओ इंस्पेक्टर मुक्ता सोनी और एक ट्रक ड्राइवर के बीच हुई झड़प के मामले में परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। घटना का वीडियो 10 अप्रैल को वायरल होने के बाद, जिसमें महिला अफसर ड्राइवर के बाल खींचती और धक्का देती दिखी थी, विभाग ने मुक्ता सोनी को निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है। निलंबन अवधि के दौरान उनकी पदस्थापना जयपुर मुख्यालय में रहेगी। वीडियो में दिख रहे ट्रक ड्राइवर की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी निजाम खान के रूप में हुई है। मुक्ता सोनी ने सफाई में कहा था कि ड्राइवर ने सड़क पर ट्रक खड़ा कर जाम लगाया और बदतमीजी की। हालांकि विभागीय जांच में पाया गया कि उन्होंने घटना के बाद तुरंत पुलिस को सूचना नहीं दी, जो कि आवश्यक था। इसके बजाय उन्होंने अपने ड्राइवर की मदद से ट्रक ड्राइवर से हाथापाई की। इस अनुशासनहीनता और प्रक्रियात्मक चूक को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने मंगलवार को निलंबन आदेश जारी कर दिया। टी न्यूज राजस्थान द्वारा प्रमुखता से उठाए गए इस मामले के बाद सोशल मीडिया पर महिला इंस्पेक्टर की कड़ी आलोचना हुई थी और कार्रवाई की मांग उठी थी। यह मुद्दा जिला परिषद की बैठक में भी गरमाया था। विभाग के सूत्रों के अनुसार मुक्ता सोनी का व्यवहार पहले से भी अनुशासनहीन रहा था। जांच में नियमों का उल्लंघन और मामले को अनावश्यक तूल देना भी सामने आया है। इन तथ्यों के आधार पर विभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। और इतना पीटना भी तो गलत है ना। ड्राइवर ड्यूटी है। तब क्या करेंगे आप? वोट भी कर रहे हो, दादागिरी दिखाना, मार रहे हो आप हमें। फाइल देखो, जाने दो। फाइल देखो मेरी, फाइल देखो। मेरे साइड से खड़ी रखो। अच्छा कर ले। को जेल नहीं कराऊंगा। अभी 10 साल की फाइल देखो, 50 साल की फाइल देखो। फाइल बनने वाले फंसे थे यहाँ। फाइल दादागिरी दिखाना, मार रहे हो आप हमें, मार रहे हो। साइड में इतने लोगों को तू मार रहा है। दादागिरी दिखाना आपको, हमें आप मार रहे हो। प्रदीप के पीछे लो आप तो गाड़ी। इसको पकड़ के जाने दो। सीधी कर इसको। तो फाइल दे दो, जाने दो इसको। आपके कहने से चलेंगे, कोई आपके घर में चोरी करके चला जाए तो उसको जाने दे। क्या हो रहा है? कोई मर्डर करके चला जाए उसको जाने दे। अगर वो बदतमीजी करे तो ये क्या बात हुई? और इतना पीटना भी तो गलत है ना, जिस हिसाब से आपने इसको पीटा है। सारे ड्राइवर ड्यूटी है। तब क्या करेंगे आप? उदयपुर में एक बार फिर पुलिस का विवादास्पद चेहरा सामने आया है, जिसने आमजन की सुरक्षा के लिए तत्पर रहने वाली खाकी की छवि को धूमिल किया है। धान मंडी इलाके से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी खुलेआम एक सब्जी विक्रेता के साथ मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वीडियो में दिख रहे इस पुलिसकर्मी की पहचान अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है।
इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। दबी जुबान से कई लोगों ने यह भी कहा कि धान मंडी क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती है, जहां पुलिसकर्मी बेवजह ही सब्जी विक्रेताओं के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट करते हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। यह घटना एक गंभीर सवाल खड़ा करती है कि क्या वाकई में आम नागरिक पुलिस के हाथों सुरक्षित है या फिर वर्दी का रौब उन्हें प्रताड़ित करने का लाइसेंस दे देता है। अब देखना यह होगा कि इस वायरल वीडियो पर उदयपुर पुलिस प्रशासन क्या एक्शन लेता है। हमलों के विरोध में बार एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले कई दिनों से पश्चिम बंगाल में हिंदू समाज पर योजनाबद्ध तरीके से हमले हो रहे हैं और सरकारें मूकदर्शक बनी हुई है। वहीं मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिसमें 27 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। अधिवक्ताओं का आरोप है कि यह हमला सुनियोजित था और इसमें विशेष रूप से हिंदुओं को निशाना बनाया गया। बार एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि यदि सरकार हिंदुओं की रक्षा करने में सक्षम नहीं है तो प्रत्येक हिंदू को आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस जारी किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अब हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा और अपनी रक्षा स्वयं करेगा। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने नारेबाजी की और हाथों में तख्तियां लेकर आक्रोश व्यक्त किया। बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि हिंदुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और जो राज्य अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं वहां सख्त संवैधानिक कदम उठाए जाए। सर्वप्रथम तो मैं जो कल जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी घटना हुई और उसमें जो 28 जने शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज हमने बार एसोसिएशन उदयपुर ने जो कल जो घटना हुई जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है, जो आतंकवादियों द्वारा कायराना हरकत करते हुए निहत्थे लोगों की जो घूमने गए हुए थे उनकी निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी, उसके विरोध में बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया। साथ ही साथ रैली निकालकर मानव श्रृंखला बनाकर उसका विरोध प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति माननीय कलेक्टर साहब के थ्रू राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया कि जम्मू कश्मीर में जब तक इन आतंकवादियों का सफाया नहीं हो जाता, साथ ही साथ इनके जो आका हैं वो उनका सफाया नहीं हो जाता, तब तक राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और बार एसोसिएशन उदयपुर तब तक काली पट्टी बांध करके उक्त घटना के विरोध में विरोध प्रदर्शन करेगी। उसके संबंध में हमने आज ये विरोध प्रदर्शन किया और माननीय कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया। जी, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि कल की जो घटना पहलगाम कश्मीर के अंदर हुई है और निर्दोष हिंदुओं को उनका धर्म पूछकर कट्टरपंथियों द्वारा जिस प्रकार से उनके ऊपर गोली चलाई गई, माँ बहन बेटी बच्चे बुजुर्ग जिस प्रकार से उनकी निर्दोष हत्या की गई है, उन बेचारों का क्या कसूर था? वो तो सिर्फ कश्मीर को घूमने गए थे। भारत सरकार ने जिस तरह से 370 की धारा हटाई, उस धारा हटने के बाद में आम भारतीय नागरिक चाहता है कि वो कश्मीर घूमे, आराम से अमन चैन से रहें, लेकिन वहाँ के जो कट्टरपंथी है और जो पाकिस्तानी आका है उनके जो इस प्रकार की छोटी मोटी घटनाएं मानकर हम हिंदुओं के साथ जिस प्रकार का अत्याचार कर रहे हैं, मैं बार एसोसिएशन उदयपुर के एक अधिवक्ता के नाते, मैं भारतीय होने के नाते, मैं भारत सरकार जल्दी से जल्दी उनका खात्मा करें,
क्योंकि इस प्रकार की जिस प्रकार से बंगाल में और जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से हिंदुओं की निर्मम हत्याएं हो रही है, प्रत्येक हिंदू आहत है इन भावनाओं से। क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं अगर हिंदुस्तान में होगी तो पाकिस्तान में रह रहे हमारे भाइयों का क्या हाल होगा। इसलिए मैं सरकार से, राष्ट्रपति महोदय से यही आशा करता हूं कि इन दोनों राज्यों में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लागू करे, नहीं तो भारत के प्रत्येक हिंदू को हथियार का लाइसेंस प्रदान करे और उन्हें इन दोनों राज्यों में स्थिति संभालने के लिए भेजे। हम जाने के लिए तैयार है, इन कट्टरपंथियों का खात्मा करने के लिए तैयार है। जय जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें दहशतगर्दों ने नाम पूछ कर 27 लोगों की निर्मम हत्या कर दी, इसको लेकर पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। बुधवार को उदयपुर में कांग्रेस ने इस घटना के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने ज्ञापन में कहा कि यह हमला अत्यंत निंदनीय है और बर्बर है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे पाकिस्तान में घुसकर इस कायराना हरकत का करारा जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने मांग की कि सरकार को इन आतंकवादियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और सरकार को अब और अधिक सतर्क और सक्रिय होने की आवश्यकता है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और सरकार से पीड़ितों को उचित मुआवजा देने की मांग की। देखिए, जो कश्मीर में निर्मम हत्या हुई है उसी संदर्भ में हम यहाँ आए हैं। आज हमारा जो ज्ञापन है वो यही कहना है, कश्मीर में आकर जो हमें आंख दिखा रहे हैं, हमारे देश में हमारे लोगों को जो मार रहे हैं, उनको जवाब हमें पाकिस्तान में जाके देना होगा। हमारी सरकार से निवेदन है, अग्निवीर की जो योजना थी उससे हटके आज हम सब युवा साथी लिखित रूप में दे रहे हैं। इसमें कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं दे रहे हैं। मैं खुद गौरव प्रताप अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि जीवन में अगर हमें सेना में काम करने का मौका मिलता है, वीर गति को प्राप्त होने का मौका मिलता है, तो न हमारा परिवार मुआवजे की मांग करेगा, न हमें कोई वेतन चाहिए। सरकार इजराइल जैसा एक दौड़ लाए जहां हर घर से एक युवा शहीदी के आलम में आगे बढ़े और देश को समर्पित होने के लिए, विक्रम बत्रा के लिए तिरंगे की लिपट कर और कारगिल में आने की इच्छा रखे और सेवा में तत्पर रहे, यही आशा करते हैं। आज हम सभी गौरव प्रताप सिंह जी नेतृत्व में ज्ञापन देने आए हैं। कल जो कश्मीर में पर्यटकों के साथ जो गोलीबारी हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। सरकार को चाहिए ऐसा कोई ठोस कदम उठावे। आज देश का युवा देश पर मर मिटने के लिए तैयार है। जहां भारत से छोटा इजराइल, वहां का हर आम आदमी फौज में जाने को तैयार है बिना मुआवजे के। तो भारत में भी ऐसा कोई नियम मोदी जी सरकार लेके आवे। आज हर युवा वहां जाके मर मिटने को तैयार है। सरकार को चाहिए कि ऐसा कोई नया नियम निकाले, युवाओं की भर्ती करे जो देश पे मर मिटने के लिए तैयार है। और जो कृत्य कल हुआ है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बिना वेतन और बिना मुआवजे के अगर कोई जाना चाहता है वहां पे युवा जवान, तो उनको जाने का मौका दिया जाए वर्दी में, तो देश की जो अशांति फैल रही है वो खत्म हो जाएगी। धन्यवाद। शहर में हुए बहुचर्चित शंकरलाल डांगी हत्याकांड के विरोध में बुधवार को डांगी समाज के सैकड़ों लोगों ने एकजुट होकर रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समाज के लोगों ने इस जघन्य हत्या की कड़ी निंदा करते हुए मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। समाज का आरोप है कि शंकरलाल डांगी की हत्या केवल 2 लोगों ने नहीं की, बल्कि यह एक गहरा षड्यंत्र था जिसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने पुलिस से मांग की कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच की जाए और सभी साजिशकर्ताओं को बेनकाब कर सख्त सजा दिलवाई जाए। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि मृतक शंकरलाल के परिवार की स्थिति बेहद दयनीय है। उनके पीछे पत्नी और 3 साल की एक बेटी है। शंकरलाल ही परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। ऐसे में उनकी पत्नी के लिए सरकारी नौकरी की मांग की गई है जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। साथ ही परिवार को आर्थिक सहायता और सुरक्षा देने की भी मांग की गई है। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर जल्द
कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार से यह भी आग्रह किया कि इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करवाई जाए। गौरतलब है कि पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। हालांकि डांगी समाज का मानना है कि यह मामला सिर्फ इन 2 लोगों तक सीमित नहीं है और इस पूरे षड्यंत्र के पीछे और भी कोई हो सकता है। मैं मानाराम डांगी एडवोकेट हूँ, भलोगोगुड़ा निवासी हूँ। दिनांक 19/4/2025 को रात्रि में उदय सागर की पाल पर शंकरलाल पिता लोगरजी डांगी निवासी छोटा भलोगोगुड़ा की निर्मम हत्या कर दी गई रात्रि को, जो एक मानव जाति के ऊपर कलंक है। और हत्या करने वाले जो निकले हैं परिवार के सदस्य निकले, जिसमें उनका भतीजा और एक उसी गांव का है जगदीश और मदन लाल डांगी, दोनों डांगी हैं। उन्होंने जो कृत्य किया है मनुष्य जाति पर पूरा कलंकित है। आज हम उसके विरोध में कि उनको सख्त सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए, और उसके विरोध में हम सब भी ग्रामवासी, आसपास के गांव के लोग भी, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सारे लोग यहाँ एकत्रित होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन देने उपस्थित हुए हैं कि जिन्होंने हत्या की है और जिनमें और भी षड्यंत्रकारी और भी लोग हैं, उनको भी अरेस्ट किया जाए, जो अरेस्ट हैं, और इसमें जो इस मुकदमे को केस स्कीम में लेकर के उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और जो उनके परिवार में केवल मात्र पत्नी है और एक बच्ची है 3 साल की, जिनके भरण पोषण का आज की तारीख में उसके ऊपर से हाथ उठ गया है, क्यों पति ही एक था उसका सहारा। माता पिता की पहले डेथ हो चुकी थी, माँ है पैरालाइज है, वो अपने पीर में रहती है। ऐसी स्थिति में आज की तारीख में वो महिला अकेली है और उसके सहारा कुछ भी नहीं है। सरकार से हम पुरजोर से मांग करते हैं कि उनके परिवार को आर्थिक सहायता दिलाई जाए और पत्नी को सरकार की तरफ से नौकरी दी जाए। दूसरा ये कि उस परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि जो हत्या करने वाले लोग हैं उनके पड़ोसी हैं, परिवार के लोग हैं, उनको सुरक्षा दी जाए लंबे टाइम से। अगर सुरक्षा नहीं होगी तो एक ही दीवार है, कभी भी पत्नी के ऊपर भी और उस बच्ची के ऊपर भी कुठाराघात हो सकता है, उसकी भी हत्या हो सकती है। इसलिए उनको परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के किए जा रहे परिसीमन के तहत रेलमगरा क्षेत्र के धनेरियागढ़ ग्राम पंचायत से 9 प्रस्तावित ग्राम पंचायत चावंडिया के गठन पर चावंडिया के ग्रामीणों में खुशी की लहर है। इस अवसर पर चावंडिया के ग्रामीणों और सुरेश पुरविया ने नागद्वारा विधायक विश्वनाथ सिंह मेवाड़ और सांसद महिमा कुमारी का आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों ने रेलमगरा में एकत्रित होकर विधायक विश्वनाथ सिंह मेवाड़ और सांसद महिमा कुमारी के प्रति अपना आभार प्रकट किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि नवगठित ग्राम पंचायत चावंडिया को भविष्य में भी विकास की सौगातें मिलती रहेंगी, जिससे गांव का विकास सुचारू रूप से हो सके। इस आभार कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल, जिला प्रमुख रत्नी देवी जाट और मंडल अध्यक्ष अंबालाल जाट भी उपस्थित थे, जिन्होंने ग्रामीणों को नई ग्राम पंचायत के गठन पर बधाई दी और विकास कार्यों में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। माननीय विश्वनाथ सिंह जी मेवाड़ का बहुत बहुत आभार कि आपने नाथद्वारा विधानसभा के अंतिम गांव चावंडिया को ग्राम पंचायत का दर्जा दिया उसके लिए, क्योंकि आप इस दूरदृष्टि सोच को मैं प्रणाम करता हूं कि इससे विकास की एक नई राह खुलेगी और गांव का विकास अच्छे से हो पाएगा। क्योंकि जितनी छोटी ग्राम पंचायत होगी प्रशासन का संबंध उससे उतना ही अधिक रहेगा और लोगों का काम अति शीघ्रता से और जल्दी से हो पाएगा। इसके लिए आपका पुनः
समस्त ग्रामवासी चावंडिया छावनी की ओर से आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। राजसमंद जिले के रेलमगरा उपखंड क्षेत्र के गिलुंड में पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर महिलाओं ने अनूठा प्रदर्शन शुरू किया है। आज धरने के 8वें दिन बड़ी संख्या में महिलाएं गिलुंड के मुख्य बस स्टैंड पर एकत्रित हुई और थाली बचाओ अभियान का आगाज किया। महिलाओं ने थालियां बजाकर और तालियां पीटकर सरकार और जनप्रतिनिधियों का ध्यान गिलुंड को पंचायत समिति बनाने की उनकी मांग की और आकर्षित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कोरोना काल में देश हित में थालियां बजाई गई थी, उसी प्रकार अब गिलुंड के विकास के लिए सरकार को उनकी मांग सुननी चाहिए। इस दौरान उप सरपंच शोभा देवी लोहार, वार्ड पंच सरोज राव, अनीता लक्ष्यकार, पूजा लोहार सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण उपस्थित थे, जिन्होंने एकजुट होकर गिलुंड को पंचायत समिति का दर्जा देने की मांग को बुलंद किया। गिलुंड में पंचायत समिति की मांग को लेकर धरना आज 8वें दिन भी जारी रहा, जिससे क्षेत्र में इस मुद्दे को लेकर व्यापक आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम हमारे गिलुंड में रहने दो, मैं हाथ जोड़ निवेदन करती हूँ, मैं बाहर नहीं जाना चाहते। हाथ जोड़न एमएलए साहब और सांसद मैडम को निवेदन करूँ हूँ कि माँ की पंचायत समिति हटी रहनी चाहिए। आज माँ सब 10 पंचायत की महिला आज एटे इकट्ठी हुई है और थाली बजान और आवाज सरकार तक पहुँची है। जो माँ के हाथ जोड़ा निवेदन है कि माँ की पंचायत समिति हटे गिलुंड में रहवा दीजो, माँ बाहर अब कटिश नहीं जावा। मेरा नाम कल्पना है, मैं गिलुंड की रहने वाली हूँ और हम सभी औरतें यही निवेदन करते हैं कि हमारी पंचायत गिलुंड ही रहेगी और गिलुंड ही बनेगी हमारी पंचायत समिति। गिलुंड भी चाहिए, माँ के पंचायत समिति गिलुंड में रहनी चाहिए, गिलुंड में बननी चाहिए। ठीक, तुझे धरना दूंगा। मैं गिलुंड में रहनी चाहिए, मैं गिलुंड के रहने वाला प्रेम भाई कटी माँ के पंचायत धरना लगा वाला माट है पूरा। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। गंगरार टोल पर ट्रक ड्राइवर से बदसलूकी, महिला आरटीओ इंस्पेक्टर निलंबित, बाल खींचने और धक्का देने की वीडियो हुआ वायरल। टी न्यूज पर खबर का प्रसारण के बाद विभाग आया हरकत में। सब्जी विक्रेता पर हाथ उठाने वाला पुलिसकर्मी हुआ कैमरे में कैद, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। धान मंडी क्षेत्र में पुलिस का विवादास्पद चेहरा उजागर। पहलगाम हत्याकांड और बंगाल हिंसा पर गूंजा विरोध, उदयपुर में वकीलों और कांग्रेस ने जताया रोष। राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रपति शासन लगाने की उठाई मांग। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।